मेडिस्टैंड अपनी बीमारी को समझिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, प्रोफेसर अज़ीज़ुर रहमान फ्रॉम मेडिस्टैंड अपनी बीमारी को समझिए। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी इन्फेक्शन के बारे में जो है तो बहुत कॉमन, लेकिन उसकी मेरे ख़्याल में अवेयरनेस अभी लोगों में नहीं है। इनफैक्ट उसकी अवेयरनेस अभी डॉक्टर्स में भी उस लेवल की नहीं है जिस लेवल की होनी चाहिए। और ये इन्फेक्शन एक स्टोमक इन्फेक्शन है। इसका नाम है एच पायलोरी इन्फेक्शन। एच पायलोरी एक जरासीम है। जिस तरह से मुख्तलिफ़ जरासीम होते हैं, हर जरासीम का एक स्पेसिफ़िक नाम होता है। तो एच पायलोरी इसका पूरा नाम है हेलिकोबैक्टर पायलोरी। ये एक ऐसा जरासीम है जो हमारे मैदे में, स्टोमक में, ना इंटेस्टाइन में नहीं, मैदे में रहता है, जिनको ये इन्फेक्शन होती है। ये फ़र्स्ट टाइम कोई अर्ली 80s में ऑस्ट्रेलिया में 2 डॉक्टर्स ने डिस्कवर किया था। कुछ इसके बारे में पता तो था पहले से, लेकिन ये नहीं पता था कि बहुत सारे लोगों में जो मैदे का अल्सर है या मैदे के बाद जो इंटेस्टाइन है, ड्यूडेनल, उसका जो अल्सर है उसका बायस ये जरासीम है। ये नहीं पता था। तो उन्होंने बहरहाल तजर्बा किया और उन्होंने ये साबित किया कि ये जरासीम जो है ये मैदे में अल्सर करता है। अब ये जरासीम ऐसा यूनिक कुदरत ने इसमें अंदर ताकत डाली है। अब मैदे की जो हमारी एनवायरनमेंट है वो बहुत एसिडिक है। उसका पीएच होता है 1 या 2। 1 या 2 पीएच के अंदर किसी ज़िंदा चीज़ का रहना तकरीबन इम्पॉसिबल है, क्योंकि बहुत एसिडिक है। जैसे हमारी बॉडी की पीएच है 7.4 और 7.4 जो है न्यूट्रल के करीब है, लेकिन ये जो मैदे के अंदर है वो 1 to 2, ये केमिस्ट्री के हवाले से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा एसिडिक एनवायरनमेंट है। यहाँ ये जरासीम रहता है। हम किसी पानी में से या फल में से या किसी तरीके से हमारे जैसे आम इन्फेक्शन होती है, मैदे में चला जाता है। और चूँकि ये इसको कुदरत ने इक्विप किया हुआ कि एसिडिक एनवायरनमेंट में कैसे रहना है। बाकी कोई भी जरासीम अगर हम खा भी लें तो वो अगर टेम्परेरी फूड पॉइजनिंग टाइप करेंगे भी तो हमारी बॉडी उसको ख़त्म कर देती है, मैदे का तेज़ाब उसको ख़त्म कर देता है। लेकिन ये ऐसा है जरासीम जो मैदे के अंदर लाइनिंग है, कुदरत ने ऐसा सिस्टम बनाया कि मैदे की जो अंदर लाइनिंग है उसके अंदर एक म्यूकस कहते हैं, और म्यूकस की लेयर होती है, यानी एक जैसे मोटा सा तेल सा कोई कवर्ड इस तरह की चीज़ होती है, उसके अंदर ये जाके छुप जाता है। ना तो ये जरासीम मैदे के अंदर ल्यूमन में आता है क्योंकि वहाँ एसिड है, ना ही ये बॉडी के अंदर जाता है, बस वहीं बैठा रहता है। वहाँ बैठ के कुछ इस तरह की शरारतें करता है कि मैदे में अल्सर बन जाता है। अब ये मैदे में भी बन सकता है अल्सर, जो आगे मैदे के आगे ड्यूडेनम है उसमें भी अल्सर बन सकता है। तमाम लोगों में अल्सर की वजह ये जरासीम नहीं है। जो हमारे खाने हैं, मसलन जो बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले वाले खाने हैं वो भी करते हैं अल्सर, स्मोकिंग भी करती है, स्ट्रेस भी करती है, बहुत सारी दूसरी अद्वियात जिनको हम नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स कहते हैं वो भी करती हैं। और कई दफ़ा अल्सर की कोई वजह भी नहीं होती, और भी बड़ी अंदरूनी बीमारियाँ भी जिनसे अल्सर बनता है। बट ये जरासीम एक इम्पॉर्टेंट वजह बन के सामने आई है। तो अगर शक पड़ जाए कि किसी को एच पायलोरी है तो कैसे इसका इलाज किया जाता है। एक तो इन लोगों को तो कि अल्सर की सिम्टम होगी, अल्सर की सिम्टम तो हम उसी तरीके से ट्रीट करते हैं जैसे आम लोगों को दवाई दी जाती है, वो अल्सर की ट्रीटमेंट दी जाती है। लेकिन अगर एच पायलोरी की वजह से अल्सर हो तो ये ठीक तो शुरू में हो जाएगा, लेकिन ये बार बार होगा। तो अगर आपको बार बार अल्सर की अलामत आ रही हैं या आपको अलामत जा ही नहीं रही, जो अच्छी अद्वियात हैं आपने आपके डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की, उसके बावजूद आपके मैदे की तजावीज़ नहीं जा रही, तो इस चीज़ की पॉसिबिलिटी है कि आपको शायद एच पायलोरी इन्फेक्शन हो। अच्छा, इसकी तशख़ीस कैसे की जाती है? मुआयने पे कुछ नहीं पता चलता, मुआयने पे कोई ख़राबी नहीं होती, इसके कुछ टेस्ट किए जाते हैं। सबसे जो आसान टेस्ट है वो तो ब्लड टेस्ट है, जिसको बोलते हैं एच पायलोरी एंटीबॉडीज़। वो मुमकिन आप में किसी ने करा भी ली हूँ, वो बड़ा आसान टेस्ट है, लेकिन ये एक स्क्रीनिंग टेस्ट है। इसके बाद हम ये तो बता सकते हैं, अगर ये नेगेटिव हो ये तो बता सकते हैं कि एच पायलोरी की इन्फेक्शन नहीं। लेकिन अगर ये पॉजिटिव हो तो ये नहीं बता सकते कि एच पायलोरी की इन्फेक्शन अभी भी है या पहले थी अब ख़त्म हो चुकी है। जिसका ये टेस्ट पॉजिटिव आता है उसको फर्दर टेस्ट की ज़रूरत पड़ती है। अगला टेस्ट इसका जो आसान है मरीज़ों के लिए वो है एच पायलोरी का स्टूल एंटीजन। वो पखाने का टेस्ट है, और आम पखाने का जो टेस्ट है उससे हट के है। ये स्पेशली
आपको लेबॉरेटरी में कहना पड़ता है कि स्टूल फॉर एच पायलोरी एंटीजन। अगर ये टेस्ट पॉजिटिव आ जाए तो इससे ये साबित होता है कि आपके मैदे में वो जरासीम अभी भी ज़िंदा हालत में मौजूद है, यानी कि इन्फेक्शन अभी है और इसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। उसके अलावा एक और टेस्ट है जिसको बोलते हैं यूरिया ब्रेथ टेस्ट। उसकी टेक्निकल डिटेल मैं आपको नहीं बताऊंगा, वो मैंने अपनी प्रोफेशनल वीडियो में की हुई है। लेकिन उसमें ये होता है कि आपको लेबॉरेटरी में जाके एक चीज़ पीने को देते हैं और उसके बाद आपको कुछ देर के बाद आपको एक मशीन के अंदर से आपको अपने फूंक मारनी होती है, उसमें से वो एक चीज़ डिटेक्ट करते हैं तो पता चलता है कि आपको एच पायलोरी इन्फेक्शन है। और सबसे जो मुस्तनद तरीका है एच पायलोरी की तशखीस का, जो कई दफ़ा हमें कराना पड़ता है, वो है वो एंडोस्कोपी, जो मैदे में कैमरा डाल के करते हैं। उससे मैदे में सोजिश है कि नहीं है, अल्सर है कि नहीं है, और एच पायलोरी के लिए बायोप्सी ले लेते हैं। उससे पक्का पता चल जाता है कि एच पायलोरी आपके मैदे में ज़िंदा है कि नहीं है। तो ये 4 टेस्ट हैं, इनमें से किसी 2 या 3 से आपकी तशखीस कंफर्म हो जाएगी। उसके बाद असल मरहला ये होता है कि इसको कैसे ख़त्म करना है। पहले तो एक बहुत बड़ा सवाल है कि इसको ख़त्म करने की दवाई देनी भी चाहिए कि नहीं चाहिए। वो इसलिए ये सवाल उठता है कि अगर किसी को दवाई दे दी जाए, वो जरासीम ख़त्म हो जाए, लेकिन उस बंदे का पीने का जो पानी है वो वही सोच रहे, खाना पीना भी वही रहे, अगर वहाँ जरासीम है तो उसको नए सिरे से इन्फेक्शन हो जानी है। इसका मतलब जब किसी बंदे का एच पायलोरी हमने ट्रीट करना है तो उसका जो पानी है उसका भी इंश्योर करना है, उसको खाने पीने का भी इंश्योर करना है कि वो क्लीन वाटर हो, ताकि जरासीम दोबारा से वहाँ से ना आ जाए। अच्छा, अब इसको टेस्ट करके ट्रीटमेंट देना बड़ा थोड़ा सा मुश्किल काम इसलिए है कि इसमें आम तौर पे 2 या 3 एंटीबायोटिक्स चाहिए होते हैं। आम तौर पे लोग एक एंटीबायोटिक खाने से भी घबराते हैं, इसमें 2 या 3 एंटीबायोटिक्स चाहिए होते हैं। साथ में मैदे की अद्वियात भी जारी रखी जाती हैं, और ये एंटीबायोटिक्स फुल डोज में होती है, यानी आधी डोज में नहीं। जैसे बहुत सी इन्फेक्शन में लोग आधी डोज ले लेते हैं फिर भी ठीक हो जाते हैं, इसमें फुल डोज ली जाती है, और 2 दिन के लिए, 5 दिन के लिए नहीं, 10 या 15 दिन के लिए दी जाती है। सो चूँकि ये ट्रीटमेंट थोड़ी सी मुश्किल है, 2 या 3 एंटीबायोटिक हाई डोज में 10-15 दिन लेने होते हैं, तो पेशेंट काफ़ी दवाइयों की वजह से भी थोड़ा सा उसका पेट शेट ख़राब हो जाता है। इसलिए ज़रूरी है कि ये टेस्ट करवा के इलाज किया जाए, ताकि अगर आपका एच पायलोरी पॉजिटिव है तो फिर आपके अंदर हिम्मत भी आ जाएगी दवाई खाने की, क्योंकि पता है कि जी आपका जरासीम है। बेशक आपको एंटीबायोटिक थोड़े से साइड इफ़ेक्ट देंगे भी, तो एक किस्म का आपके अंदर हौसला होगा कि ये ट्रीटमेंट करने से आपका मैदा ठीक हो जाएगा। इस ट्रीटमेंट को हाफ हार्टेड नहीं छोड़ना चाहिए। ट्रीटमेंट मुकम्मल करने के बाद फिर दोबारा टेस्ट होना चाहिए। दोबारा टेस्ट यूरिया ब्रेथ टेस्ट भी हो सकता है, स्टूल एंटीजन भी हो सकता है, लेकिन जब आपका कोर्स मुकम्मल हो जाएगा उसके भी तकरीबन 2 हफ्ते बाद, तो 2 हफ्ते बाद अगर आपने टेस्ट कराया तो फिर वो नेगेटिव आया, तो इसका मतलब है कि हमारी जो ट्रीटमेंट थी एरेडिकेशन की वो कामयाब हो गई, आपका जरासीम ख़त्म हो गया। तो लेकिन इस जरासीम में चूँकि दोबारा होने से का भी ख़तरा होता है, इसलिए इसको कई दफ़ा 2-3 महीने बाद फिर दोबारा टेस्ट किया जाता है। तो इसको ट्रीटमेंट करने की क्यों ज़रूरत है? अल्सर तो कई दफ़ा अद्वियात से भी ठीक हो जाता है, वो इसलिए ज़रूरी है एक तो बार बार ना हो। बार बार अल्सर होने से फिर अल्सर की फर्दर पेचीदगियाँ भी हो सकती हैं। कई दफ़ा अल्सर फट जाता होता है, कई दफ़ा अल्सर से मैदे का मुंह बंद हो जाता होता है, कई दफ़ा जो सबसे ख़तरनाक बात है ना एच पायलोरी की, वो ये है कि कुछ लोगों में ये कैंसर भी करता है। अब अनफॉर्चुनेटली वो कौन लोग हैं ये प्रिडिक्ट करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो लोगों को एच पायलोरी की इन्फेक्शन है बहुत देर से, उनको स्टोमक का या इंटेस्टाइन का या इसमें खुराकी नाली का कैंसर होने का भी ख़तरा होता है, ख़ास तौर पर मैदे के कैंसर होने का। तो इसलिए अगर किसी को एच पायलोरी इन्फेक्शन है और वो पॉजिटिव है, स्टूल पॉजिटिव है, या यूरिया ब्रेथ टेस्ट पॉजिटिव है, या एंडोस्कोपी भी आ चुका है, तो मेरे ख्याल में बेहतर है कि अपने डॉक्टर से रब्ता करें, ताकि एक आपको कंप्लीट कोर्स मिल जाए और उसके बाद इंशाल्लाह आपको ये इन्फेक्शन ख़त्म हो जाएगी।